आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अमर सिंह एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नए मुद्दे के साथ बुंदेलखंड क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र के मुद्दे के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का जो हमारा मुद्दा है वो है किसानों के साथ हो रही दुर्दशा या दुर्व्यवहार के प्रति। हम बात करेंगे कि किसानों के साथ आज के समय पर हो क्या रहा है, सरकारी विभागों में हो, प्राइवेट विभाग में हो या कहीं भी हो, किसी भी फील्ड में हो, जो किसानों के साथ हो रहा है उसके प्रति और जो हमारी देश की हमारे बुंदेलखंड की राजनीति है और जनता के प्रतिनिधि है उनका क्या रवैया है उन किसानों के लिए, उसके विषय में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसान क्या होते हैं। किसान वो होते हैं जो अन्नदाता कहलाते हैं। इस देश में ज़्यादातर जो चीज़ें लोग डेली यूज करते हैं या खाने में यूज करते हैं उत्पाद, वो सारे किसानों द्वारा उगाए जाते हैं। लेकिन किसानी को लोग जो गाँव में है, ग्रामीण क्षेत्र में है, मैं आपको बता दूं जुआ कहते हैं। क्यों? इसका कहीं ना कहीं जिम्मेवार सरकार भी है, क्योंकि जो किसान इतनी मेहनत करके अपना खून पसीना बहाकर अनाज या कुछ भी पैदा करते हैं उसकी उनको सही कीमत नहीं मिल पाती। उनका सही महताना उन्हें जो वो मेहनत करते हैं उसका पैसा नहीं मिल पाता है। इससे आए दिन किसान कर्ज में डूबकर आत्महत्या कर लेते हैं, आए दिन कर्ज में डूबकर नशे के आदी हो जाते हैं, जिससे कि उनको ये सब चीज़ें ना झेलनी पड़े। मैं बात करूँगा जो किसानों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के प्रति। मैंने प्राय देखा है, आप बैंक में जाइए, आप किसी बीज भंडार पे जाइए, आप सोसाइटी में खाद लेने जाइए, वहाँ पर आप जाइए तो किसान जब उनसे बात करते हैं किसी भी अधिकारी वर्ग से या किसी भी पदाधिकारी से, तो उनका रवैया जो होता है वो किसानों के प्रति बहुत ही गंदा और अजीब होता है। मैंने हमेशा देखा है, आप बैंक चले जाइए, बैंक में अगर किसान कोई क्या है, किसान थोड़े भोले होते हैं, उनको कोई चीज़ जल्दी समझ में नहीं आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल समझदार नहीं है, थोड़ा देर से आती है, क्योंकि वो उस चीज़ को सही तरीके से समझना चाहते हैं कि उनसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि बाद में उनको दिक्कत हो। बैंक में आप जाएंगे, बैंक के जो कर्मचारी होते हैं वो इतने गंदे तरीके से बात करते हैं, उनके सवालों का जो जवाब होता है वो इतने गंदे तरीके से देते हैं कि किसान की एक तरह से बेइज्जती होती है, उनके सम्मान को ठेस पहुँचती है। लेकिन उन पर कोई लगाम कसने वाला नहीं। किसान इतने एक्टिव नहीं है कि वो अपना अधिकार या अपनी बात को उनके सामने ढंग से रख सकें। इसलिए मैं आज इनकी आवाज़ बनकर ये बात बता रहा हूँ कि किसानों के साथ दुर्व्यवहार बैंक में बहुत होता है, प्राइवेट बैंक हो, सरकारी बैंक हो, कोई भी बैंक हो। उसी तरह मैं कल की बात करूँगा, खाद जहाँ मिलता है, जिसको सोसाइटी बोलते हैं हमारे बुंदेलखंड में, ललितपुर ज़िले में, वहाँ पर किसानों से इतनी बदतमीजी से जो कर्मचारी हैं वो बात करते हैं कि ये समझ लीजिए आपकी इससे ज़्यादा बेइज्जती की कोई हद होती नहीं है। आप खाद किस लिए ले रहे हैं? किसान खाद किस लिए ले रहे हैं? कि वो अन्न पैदा कर सके, जो उनका काम है। काम के साथ साथ उनका घर परिवार उसी से चलता है। जब उनको वो चीज़ करने में दिक्कत होगी तो वो कैसे अपना जीवन यापन करेंगे या कैसे अन्य लोगों तक पहुंचाएंगे। उसी तरह आप बैंक के साथ साथ सोसाइटी हो गई, उसके साथ साथ कोई भी सरकारी विभाग हो, ब्लॉक स्तर पर हो गया, ब्लॉक में जो भी किसान जाते हैं, ब्लॉक में या कोई योजना आती है, ब्लॉक में उससे संबंधित बात करने जाते हैं, उनको हल्का कर भगा दिया जाता है। ये कहाँ तक सही है? कर्मचारी वर्ग जनता के लिए है, किसानों के लिए है, पर यदि आप उन्हीं को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस पद पर के बैठने लायक नहीं हैं। कोई भी जगह हो, पुलिस में देख लिया जाए, थानों में जाइए, किसान जाते हैं उनको उस तरीके से सम्मान नहीं देते हैं। सम्मान किनको मिलता है? जो दलाल होते हैं, जो दलाल होते हैं उनको पूरा सम्मान दिया जाता है। जो थोड़े नेतागिरी में होते हैं, फ़ोन लगवा देते हैं यहाँ से वहाँ से, उनका सम्मान होता है। जबकि सबसे ज़्यादा सम्मान के पात्र किसान होते हैं, उनका आत्मसम्मान भी होता है। वो मेहनती होते हैं, मेहनत करते हैं, वो किसी और का नहीं खा रहे होते हैं, वो दलाली नहीं कर रहे होते हैं। तो उनके साथ ये दुर्व्यवहार क्यों? हमेशा किसानों को नीचा दिखाते हैं लोग, समझते हैं तो गंवार है। वो गंवार नहीं, अगर वो अन्न पैदा करना बंद कर दें तो पूरा देश भूखा मर जाएगा। किसानों का खुद का सम्मान, इस तरह जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता है, तो ये नारा सिर्फ नारा नहीं है,
इस बात की गहराई को समझिए कि एक जो जवान होता है जो देश की सीमा पर लड़ रहा होता है जिससे हम सुरक्षित है, और एक जवान होता है, एक किसान होता है जो हम लोगों को अन्न पैदा करके देता है और हम उससे अपना जीवन निकालते हैं या जीते हैं। मैं बात करूँगा राजनीति की, हमारे नेताओं की। जब चुनाव आते हैं, हर प्रतिनिधि जो प्रत्याशी होता है या प्रतिनिधि होता है जनता के बीच जाता है, किसानों के पास जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर जोड़ते, गिड़गिड़ाते हैं, पैर पकड़ते हैं। किस लिए? कि हमें वोट दीजिए, हम आपका ये काम करा देंगे, हम आपका वो काम करा देंगे। झूठे लालच देते हैं, झूठी सांत्वना देते हैं। पर जब किसान को ज़रूरत होती है तब क्या कहीं खड़े कोई खड़ा होता है? एक ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी होती है कि गांव की जनता को जो समस्याएं हो रही हैं वो उसको समझे। अगर वो नहीं समझ पा रहा है वो जिला पंचायत स्तर पर जाएगा, जिला पंचायत समझ नहीं पा रहा है तो वो ब्लॉक प्रमुख स्तर पर जाएगा या विधायक जी के तक के पास जाएगा कि हमें ये समस्याएं हो रही हैं। किसानों की समस्या को सुनने वाला कोई है? आप प्रधान बन गए, अपने घर पर बैठे हैं, जनता दर दर की ठोकरें खा रही है, पानी के लिए, खाद के लिए, सभी कामों के लिए। यार आपको क्यों प्रतिनिधि बनाया गया है? आपको क्यों चुना गया है? कि आप जनता के बीच रहें, ना कि आप घर पर सोएं। चुनाव खत्म, आप जीत गए, अपना पैसे कमाने में लग गए हैं। और जनता का कौन है? किसान का कौन है? सांसद जी, विधायक जी, ब्लॉक प्रमुख जी, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, ग्राम प्रधान, ये सब जनता के लिए हैं। क्या कभी कोई इनके लिए खड़ा होता है? मैंने कल देखा सोसाइटी में खाद की लाइन लगी है, कर्मचारी बदतमीजी से बात कर रहे हैं, वहाँ पर कोई भी प्रतिनिधि नहीं पहुँचा, वहाँ कोई भी ऐसा उम्मीदवार नहीं पहुँचा या कोई भी पदाधिकारी नहीं पहुँचा कि किसानों की वो मदद कर सके। किसान असहाय महसूस करते हैं। क्या सिर्फ आप वोट लेने के लिए बैठे हैं? वोट मिला आपको, पद मिला और आप फ्री हो गए? मैं बुंदेलखंड के सभी नेताओं से, सभी गणमान्य नेताओं से ये विनती करूंगा कि किसानों के बीच जाएं, उनकी समस्याएं सुने और उनकी समस्याओं के लिए आगे आएं। सिर्फ 4 लोगों में, गरीबों में कंबल बांट देने से, फोटो निकलवा लेने से आप अच्छा काम नहीं करेंगे। काम आपको ज़मीनी स्तर पर करना होगा, चाहे कोई भी हो। किसान कितना परेशान है, आप लोगों ने कभी सोचा है? किसानों की कोई सुनवाई भी नहीं होती है क्योंकि वो अपने अधिकार को नहीं जानते हैं। किसानों के पास बहुत अधिकार है, अगर वो बैठ गए ना अनशन पर तो भुखमरी आ जाएगी। कौन अन्न पैदा करके देगा? सम्मान हर व्यक्ति का है, किसान का सबसे ज़्यादा सम्मान है। पूजनीय होते हैं किसान। यदि वही परेशान है तो आप लोग कैसे खुश रह सकते हैं? मैं सभी विभाग के कर्मचारियों से आग्रह करूंगा, किसानों का सम्मान करें, उनकी बात को सुने। अगर उन्हें समझ नहीं आ रहा है आप दोबारा समझाएं। कोई भी सींग बांध के नहीं घूम रहा है कि आप कुछ बोलेंगे वो लड़ने लग जाएगा, या इतने भी गंवार नहीं है कि आपकी बात वो समझेंगे नहीं। आप एक बार नहीं 2 बार समझाइए, प्यार से बात तो करिए। आप बदतमीजी करते हैं, पहले सुधार लाइए। आप लोग किसानों की बात को समझिए, उनके दर्द को समझिए। आए दिन किसान आत्महत्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं, कर्ज में डूबकर, यहाँ से पैसा लेकर, साहूकारों से पैसा लेकर, वहाँ पर उन्हें सम्मान भी नहीं मिलता, उनका जो उन्हें मेहनत की है उसका सही पैसा भी नहीं मिलता है। उसके साथ साथ सरकार के जो कर्मचारी बैठे हैं वो भी उनकी बात को नहीं सुनते हैं। ये कहाँ तक सही है? आप लोगों को इस पर सोचना चाहिए कि लागत भी ज़्यादा है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, बीज बहुत महंगे हो गए हैं, दवाइयाँ बहुत महंगी हो गई हैं। वो सब लगाकर, सब कुछ करके आपकी सेवा में लगे हुए हैं ताकि आप लोग भरपेट खाना खा सकें। और आप लोग क्या करते हैं? आप लोग समझते हैं सब कुछ दुकान से आता है। जब तक अन्नदाता पैदा नहीं करेगा तब तक दुकान से कुछ नहीं आएगा। गांव के लोगों, कुछ लोगों की सोच है, कुछ पढ़े लिखे लोगों की और कुछ अनपढ़ लोगों की, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, कि गांव की जनता मूर्ख है। इनको चुनाव के समय पे आप पपोल लेंगे, चुनाव के समय पे आप इनसे बैठ लेंगे, बात कर लेंगे, उनकी समस्या सुन लेंगे, झूठी दिलासा दे देंगे। उसके बाद मूर्ख बना दो और फिर अपना काम करते रहो, जनता परेशान होती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता के बीच रहिए, किसानों के बीच रहिए, उनकी समस्याओं को समझिए, उनके साथ खड़े रहिए। आप सिर्फ चुनाव तक नहीं, इसलिए नहीं प्रतिनिधि बना दिया कि आप घर में अपने कूलर एसी में सो रहे हैं। आप लोगों को आगे आना होगा, किसानों की समस्याओं को समझना होगा, फिर आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी। आप आगे तो आइए, आप वादा लीजिए। जो भी अब आज के बाद आपके यहाँ सांसद जी, विधायक जी, कोई भी आते हैं, आप उनसे वादा लीजिए कि आप हमें समय पर खाद दिलाएंगे, क्या आप हमें पूरी मात्रा में खाद दिलाएंगे, या क्या आप पूरी मात्रा में बीज दिलाएंगे, क्या आप हमें समय पर नहर खुलवाएंगे, आप हमारे लिए क्या करेंगे?
सिर्फ दारू मुर्गे पर वोट देकर अपना आप जीवन खराब करते हैं और पूरी 5 साल परेशान रहते हैं। ऐसे किसी को जातवाद के बेस पर, लालच के बेस पर वोट ना दें। जो आपके बीच रहे, 5 साल रहे। चुनाव में गांव में गाड़ियों पे गाड़ियाँ आती हैं, चुनाव के 5 साल बाद कोई गाड़ियाँ नहीं आती हैं। आप उनसे वादा लीजिए कि हमारे यहाँ की आप सड़क डलवाइए, हमारे खाद प्रॉपर डलवाइए, गाँव में स्कूल होने चाहिए बच्चों को पढ़ने के लिए, शिक्षकों पर लगाम होनी चाहिए। सरकारी शिक्षक होते हैं, वो स्कूलों में प्रॉपर पढ़ाएं, बच्चों को यहीं पढ़ाएं, जिससे कि बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ना जाना पड़े। आप जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आप जनता की नहीं सुनेंगे तो आप किसकी सुनेंगे? इसलिए मेरा समस्त कर्मचारी वर्ग से आग्रह है, चाहे वो ब्लॉक स्तर पर हो, चाहे वो जिला स्तर पर हो, चाहे वो सोसाइटी में हो, चाहे बैंक में हो, चाहे कहीं भी हो, आप किसानों से प्यार से सम्मान के साथ बात कीजिए। आप उनको सम्मान देंगे, वो आपको बहुत सम्मान देंगे। गिव एंड टेक होता है, आप सम्मान देंगे, आपको सम्मान मिलेगा। आप बदतमीजी करेंगे, आप ठीक से बात नहीं करेंगे, आगे से आपके पास कोई नहीं जाएगा और इस छवि को आपको कोई याद भी नहीं करेगा। मेरा सभी से आग्रह है, इस बात पर अमल करें। किसान अपने अधिकार को समझें, बात करें, अच्छे से बात करें, अपना जो अधिकार है उसको मांगें। किसानों के साथ हो रहे इस दुर्व्यवहार पर कभी कभी बहुत बुरा लगता है, जो मैंने कल देखा, इसलिए मुझे आज ये वीडियो बनाना पड़ा। और मैं चाहता हूँ कि सभी कर्मचारी वर्ग इसको देखें, जो भी इसको देखें वो इस चीज़ पर विशेष ध्यान दें। उनसे विनम्र आग्रह है मेरा कि दुर्व्यवहार ना करें, प्यार से सम्मान से बात करें। वो भी आप ही के हैं, वो कोई मूर्ख या गंवार नहीं है, वो आप ही लोगों के, आप उनसे हो, आप वो, आपसे वो हैं। किसानों से आप हो, जनता से आप हो और आपसे वो। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।